मंत्री जी, आप बाढ़ को लेके बैरिया क्षेत्र में आए हुए हैं, स्थिति क्या है आज की तारीख में? रास्ते से देखते हुए आ रहा हूँ। आज यह बाढ़ की चौकी स्थापित हो रही है यहाँ और पूरे जिले में, क्योंकि गंगा जी की बाढ़ खतरे के निशान के ऊपर आ गई है, उसके लिए पूरी तैयारियां प्रशासन ने कर लिया है। शहर में भी हमारे कुछ वार्ड प्रभावित हो रहे हैं, जो गांव प्रभावित है उन सब जगहों पे हमारी चौकियां स्थापित है। प्रत्येक गांव को नावें उपलब्ध करा दी गई हैं। क्योंकि पिछली जो बार बाढ़ आई वो पानी बहुत जल्दी आके लौट गया। तैयारियां हमारी तब से शुरू हो चुकी थी। ये अच्छा है कि पानी इस समय बढ़ा, तो हम अगर ये आज से शुरुआत लेते, कल से करते, तो समय कम मिलता। लेकिन चूंकि तैयारियां हमारी पहले से चल रही थी, तो पूरी तैयारी है प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने एक अच्छी तैयारियां किया है। कहीं किसी को कोई अभाव नहीं होने दिया। राहत सामग्री का पिछले दिनों भी वितरण किया गया था। आज भी राहत सामग्री पूरी आ चुकी है और जितनी आवश्यकता पड़ेगी जिले में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी गांव को जिस तरह की आवश्यकता होगी उसको उपलब्ध कराया जाएगा और कहीं किसी को कोई कमी होने नहीं दिया। मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने इस चीज का बाढ़ संबंधित पीड़ितों का ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में बलिया चूंकि आप आए हैं तो यहाँ दिक्कत जैसे नाव की है, कुछ लोग जो अपने घर में कैद हैं उनकी है, तो इनको कैसे आप देख रहे हैं, कैसे इन लोग की मदद होगी और कैसे तैयारियां की गई हैं? जितने ऐसे गांव थे उन सबको बड़ी नावें पहले से उपलब्ध कराई। इस बार नावें परचेज भी कर लिया गया था समय रहते। तो जितनी आवश्यकता पड़ेगी, जिन गांवों में जो भी ऐसे छोटे पुरवे हैं, छोटी बस्तियां हैं जो थोड़ा अलग थलग है, उनके लिए भी चिंता होगी और उनकी भी हर जरूरत हो। मैंने कहा ना, बस्ती छोटी हो बड़ी हो, शहर हो देहात हो, इस बार किसी चीज का फर्क नहीं करना और सबको बराबर मदद पहुंचाना, यही प्रशासन का, यही शासन का लक्ष्य है। पिछली बार 11 जिलों में, चूंकि 11 जिले हमारे बाढ़ के प्रभावित थे, प्रयागराज से शुरू होकर यहाँ तक, तो उन सारे जिलों में जितने प्रभारी मंत्री थे, कल निर्देश हो गया सबको जाने का। सारे लोग अपने प्रभार के जिले में हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी। पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी, मैंने जिक्र किया आपसे कि वो बहुत आके लौट गई। पानी तो बहुत जल्दी लौटना, लेकिन प्रशासन को तैयारियों का एक अच्छा मौका मिल गया था। तो आज उस तैयारियों में आपको दिखेगा चारों तरफ, आपको कहीं ऐसा नहीं कि जहां अगर कोई बहुत बड़ी आवश्यकता हो और हम उसके लिए अपने को कम कर। जी मंत्री जी, लेकिन 14 परियोजनाएं यहाँ थी, लेकिन 12 परियोजनाएं ही पूर्ण हुई है और अभी कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री भी मालदेपुर में निरीक्षण किए थे और जो परियोजना पूर्ण हो चुकी है उस पर भी उंगली उठाए हैं कि काम सही। कल और आज का फर्क आपको दिखेगा बलिया में। जो नए नए बांध बने, उन बांधों का असर यह है कि आज हमारे बहुत सारे गाँव सुरक्षित हो गए। जो काम चूंकि बाढ़ आ जाने से रुका भी है, बाढ़ उतरने के बाद तत्काल उन बांधों की चिंता कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी बलिया का कोई कोना ऐसा नहीं रहेगा जहां आप ये कह सकते हो कि बाढ़ के लिए काम प्रशासन, चाहे बंदियों का निर्माण, जितने भी ठोकरों का निर्माण हो, प्रशासन की प्राथमिकता है। मंत्री जी, और ये जो आपने 14 कामों में 12 कामों का जिक्र किया, वो भी पिछले इसी दौर में इसी सरकार ने बनाए हैं। तो मैंने कहा कि आवश्यकता के अनुरूप जो भी हमारी जरूरत होगी, जहां भी बांध बनाना हो, जहां ठोकर। मंत्री जी देखा जाए, लेकिन जो मंत्री जी ने बताया है, तो क्या उनका कार्यों पर जांच होगा सर? नहीं, मंत्री जी देखा जाए, इस बार नौरंगा गांव में भी जो आपके अधिकारी हैं, रात दिन उन्होंने एक कर रखा है। तो ऐसे में चूंकि अधिकारी जितने बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए अधिकारी जो हैं आपके दिन और रात, तो इनके लिए क्या आपको एक संदेश है? इन अधिकारियों के लिए है, अधिकारी की ये ड्यूटी है। प्रशासन, शासन और सत्ता मिलकर समाज के लिए काम करते हैं और हम सभी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा कोना नहीं जहां बाढ़ हो और लोग राहत सामग्री का वितरण न कर रहे हो, नावें न दे रहे हो, तैयारियां न हो। तो हमारी बाढ़ चौकियां, जितने भी अस्थायी कैंप हैं, स्कूलों को लिया गया है और अगर स्कूल में भी एक दूरी ज्यादा होती है तो हम उनकी बस्तियों के करीब में, जहां उनको रुकाने से उनको रुक सके वो, तो ऐसे तरीके से हम लोगों ने अस्थायी चौकियों की स्थापना किया है। मैंने कहा कि आपको ये सारी चीजें लगातार हमारी बढ़ती जाएंगी। कोई भी तैयारी में जो अभी कमी रह गई है उसको भी हम आने वाले पहली बार हम लोग आ रहे हैं सर। एक सपा एमएलए से भी हम लोग की बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार सब संतुष्ट हैं हम। तो ऐसे में जब आपके विपक्ष भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मंशा स्पष्ट हो शासन और प्रशासन दोनों की, तो फिर कहीं कोई कमी आपको नहीं दिखेगी।
मैंने कहा ना कि पिछले दिनों तैयारियों का जो मौका मिला था उसके चलते हमारी तैयारियां फुल प्रूफ है चारों तरफ आपको। और जो कमी रह भी जाएगी, मैं नहीं कहता कि कोई तैयारी में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको हम निश्चित पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास आने वाले दिनों के लिए पूर्ण वक्त है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर बंद, नावे चालू।